तो क्षेत्र में रख दें तो क्षेत्र के कारण घुमाने में जो कार्य होगा वो कार्य डब्ल्यू बराबर पीई 1 माइनस cos थीटा। इसका डेरिवेशन ये सब डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आते हैं। यस सर। अब हम आपको फेस बनाना चाहिए कि जैसे कल हमने बल आघूर्ण में सवाल का जवाब बता रहा था कि अगर पूछा जाए कि ध्रुव को हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समानांतर अनुदिश रख दें तो बल आघूर्ण कितना लगेगा? तो आपने कहा मिनिमम लगेगा। उसी तरह हम ये जानना चाहेंगे कि अगर हम किसी भी डाइपोल को वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अनुदिश रखते हैं तो बल के कारण जो हमारा डाइपोल है अगर वो घूम रहा है तो वो कितना कार्य करेगा भी या नहीं, तो जानना चाहते हैं। अब कल की तरह मैंने बोला था कि वेक्टर हम पढ़ चुके हैं, तो अब हम हर काम हिंदी में ना करके मैथ में वही करते हैं। यदि थीटा बराबर 0 और इसका हिंदी अर्थ समझ गए? यदि हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्षेत्र के समानांतर अनुदिश रखा गया हो, सही है? यस सर। तो थीटा बराबर 0 तो बोलिए डब्ल्यू बराबर इसका हिंदी कंफर्म है ना? यस। क्या वैसे सुनते जा रहे हैं? यस। नहीं बन पाया तो इसको ठीक करिए 1 माइनस cos 0। तो बेटा cos 0 का मान 1 होता है। यस। तो 1 से 1 कट गया। यस सर। 0 तो कितना कार्य हो गया? शून्य। यानी अर्थात कार्य मिनिमम होगा। ठीक है? यस सर। कार्य क्या होगा? मिनिमम। मिनिमम। यस सर। अब आई केस नंबर 2। अब अगर हम इसे क्षेत्र के लंबवत रखते हैं, यस सर। if dipole has been placed at 90 degree in the electric field, तो बताइए W इक्वल टू पी ई 1 माइनस cos 90। यस सर। तो बोलिए cos 90 1 माइनस 0 पी कितना हो गया? पी। अब ये कार्य मैक्सिमम है या नहीं? मीन। क्योंकि कल हमने बलागुण में देखा था वो मैक्सिमम था। यस सर। अब ये मैक्सिमम है कि नहीं मैं आपसे डिस्कस करूंगा, तब बताऊंगा। ये तभी बताऊंगा ना तो आप सोचोगे कि हाँ भाई तो बड़ा आसान है, लेकिन जब मैं आपके दिमाग में लोड डाल के डालूंगा तब आप देखो क्या कर पाते हैं। और अब चलो तीसरा, यदि हमारा डाइपोल क्षेत्र के समानांतर विपरीत रखा गया है 180। तो बताओ W बराबर PE 1 माइनस cos 180। तो बेटा क्या करना PE 1 cos 180 का मान माइनस, तो अब बोलो PE 1 प्लस 1 बराबर 2P। यस सर। अब मुझे बता दीजिए आप लोग कि कहाँ कार्य मिनिमम हो रहा है, कहाँ कार्य मैक्सिमम हो रहा है। अब जिसको आ रहा है आप बताइए पहले। और कोई इनके जवाब से अगर भिन्न बोलना चाहे तो बोलिए। बैठिए बेटा, इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग इसको बहुत ही इजी समझ रहे थे, जबकि आप में से अगर सब लोग का यही जवाब था तो आप सब लोग का जवाब गलत था। अब आइए हम आपको चित्र से बताएं कि मैंने क्यों कहा कि आप लोग का जवाब गलत। कल का चित्र याद होगा, ये आपका वैद्युत क्षेत्र था, इधर धर्म क्षेत्र से ऋण क्षेत्र की ओर बल रेखाएं जा रही, और ये आपका डाइपोल है।
सही है? आप पकड़िए, आपने डाइपोल पहले ऐसे रखा, ये ए था और ये बी, बोलिए सही है? यस सर। अब हमने क्या किया था, अब हमने जैसे इसको रखा, बताइए डाइपोल में एक धनावेश और एक ऋण आवेश। यस सर। तो क्षेत्र के कारण बताइए, इस पर F बराबर QE और इस पर भी F बराबर QE, बल बराबर और विपरीत दिशा में लेते यस सर। यस, और वो इसे अक्ष के बाएं तरफ घुमाया। यस सर। तो ये हमारा जो है घूम करके ए वाला आ गया A डैश प्लस B वाला आ गया बी डैश। यस सर। और यहाँ से वो थीटा कोण डिस्प्लेस हो गया। यस सर। तो हम लोग कार्य निकाले थे तो सूत्र दिए थे ना, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, क्योंकि आपको ज्ञान पढ़ाया गया था कि कोणीय विस्थापन से कार्य की गणना नहीं हो सकती, क्योंकि ये कार्य कौन है, बल लगाकर बल की दिशा में किए गए विस्थापन, यानी ये है रेखीय विस्थापन। जैसे पंखा अपनी जगह पे नाच रहा है, तो फैन इज नॉट वर्किंग, इसका कार्य शून्य है। क्यों? क्योंकि यह स्थान नहीं छोड़ा, यानी इसमें कोई भी रेखीय विस्थापन नहीं हुआ। इस सब में डिस्कशन आपसे ज्यादा कर चुका हूँ। अब आप में से जितने लोगों को मैंने परीक्षा के बाद में सलाह दी कि वो लोग मेहनत कर लिए, अब उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर लोग उसी तरह चल रहे कि चलो ऐसे ही जैसे 11 पास हो गए उसी 12 पास हो जाएंगे, तो वो कोई दीवा स्वप्न देख रहे हैं, आंख बंद करके दिन में सोच रहे रात हो गई। इससे ज्यादा मैं उनको कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हम आपको दुर्घटना से पहले बचने का रास्ता ही दे सकते हैं। अब उस रास्ते पर चलेंगे तो ठीक है, नहीं चलेंगे वो भी ठीक है, जिंदगी आपकी है। आपको बता रहे हैं ऐसे चलो बेटा ऐसे करो, तो वो आप हमें समझाते रहेंगे कि हम लेट हो गए, हम नियर हो गए, हम वो हो गए, हम परसों नानी घर चले गए। इससे आपका रिजल्ट नहीं कुछ बदल जाएगा, बदलेगा तब जब आप उसका समय का इन्वेस्टमेंट करेंगे और अपनी पूरी प्रिपरेशन है। अगर उसको खिलवाड़ समझ लिए तो वो भी आपके साथ खिलवाड़ है, तो उसमें आपको सोचना होगा मेरा जो धर्म है वो मैं करता। तो बेटा ये विस्थापन रेखीय होगा तब कार्य होगा। अब इसी रेखीय विस्थापन को कल मैंने कैसे निकाला कि मैंने खट से यहाँ से कम डाल दिया। तो अब हमारा जो डाइपोल है जिसका चार्ज Q पर हुआ V पे हुआ करता था, बोलो हमने इसका नाम D रखा था, तो बोलो B से D गया, ये रेखीय विस्थापन। अब हमारे सवाल पे आ जाएंगे। पहला सवाल है कि अगर हम अपने डाइपोल को क्षेत्र की दिशा के अनुदिश रखे हुए हैं, यस सर, तो बोले इस समय कोई कार्य नहीं हो रहा है, यस सर, क्योंकि ये जहाँ का तहाँ है। दूसरे में हमने कहा कि जब 90 जमीन है, तो अब जरा बताना, अगर ये डाइपोल है तो बोलो अब ये घूमकर 90 आ गया। यस सर, अगर ये घूम के B पे गया तो बोलो यहाँ से लंब डाल दिया तो इतना विस्थापन हुआ। यस सर, अगर वो B डबल डैश पे गया होता, क्योंकि यहाँ जाने से पहले वो कई स्टेज जाएगा, यस, तो यहाँ से लंब डालेंगे तो बोलो विस्थापन इतना हो जाएगा। यस सर, जब यहाँ पहुँच जाएगा लंब डाल देंगे तो विस्थापन इतना हो जाएगा, और जब यहाँ आ जाएगा तो बोलो लंब डालेंगे तो विस्थापन यानी यहाँ गिरेगा। यस सर, बोलो इस समय विस्थापन सबसे ज्यादा होगा। यस सर, देखो बेटा यहाँ से विस्थापन इतना, फिर इतना, फिर इतना, और अब बोलो इतना, सबसे ज्यादा। यस सर, नहीं होगा हुआ सर, यानी कि अब आप कक्षा 11 में पढ़े थे ना कि बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन करोगे तो कार्य होगा। इस आधार पर तुमने पढ़ा था कार्य 3 होते हैं। यस सर, पहला होता है 0 वर्ग, यस दूसरा सर, पॉजिटिव वर्ग, यस सर, तीसरा नेगेटिव वर्ग। यस सर, पढ़े हो बेटा, एकदम से पढ़े हो। मैं तो 11 में, यस सर, 11 में 2 जगह पढ़ा, यस सर, एक तुम्हारे फिजिक्स में, एक जगह केमिस्ट्री में। यस सर, तो बेटा 0 वर्ग कब होता है?
जब बल लगाएं और विस्थापन ना हो। जैसे हमने कहा कि आयुष ये दीवार उठा के ले जाके फील्ड में रखा, तो आयुष ने बल लगाया, बल लगाया लेकिन दीवार गई नहीं। यस सर। तो कार्य तो ये कर रहा था, यस सर। ही इज वर्किंग बट वर्क इज नॉट डन। जैसे लोग नहीं कहते का हूँ फलानी बोलोरेला कमवा भयल का करी दिन भर लगा रहेगी नहीं सो कमो ही नहीं भर, ऐसे सुने हैं। इतना जारी दिन भर परेशान रह लीजिए लेकिन काम नहीं हुआ। व्हाट इज दिस? यानी वर्क इज मेजर्ड इन द डिस्प्लेसमेंट। हमने कहा आयुष जस्ट थ्रो दिस वॉल एंड पुट इनटू द फील्ड। आयुष मेड एन अटेम्प्ट अप्लाई द फोर्सेस बट द वॉल डजंट रिमूव। इन्होंने बल लगाया लेकिन नहीं किया। तो बोलो आयुष ने काम किया? अब हम ये कहेंगे ना कि नहीं किया, क्योंकि इन्होंने बल तो लगाया लेकिन विस्थापन नहीं हुआ, इसलिए कौन सा कार्य? जीरो। जीरो वर्क। अब पॉजिटिव क्या है कि इनसे कहा कि बेटा कुर्सी ले आओ फील्ड में रख दो, तब ये देखो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यस सर। अतः इनके द्वारा ये किया गया धनात्मक कार्य। और मैंने चाहा था कि ये कुर्सी चली जाए, तो मेरी वजह से कुर्सी तो चली गई बट मुझे बल नहीं लगाना पड़ा, तो मेरे लिए भी ये काम हुआ लेकिन मेरे लिए निगेटिव हुआ क्योंकि इस कार्य में मैंने कोई बल नहीं लगाया। जैसे कि हम कोई वस्तु को नीचे से ऊपर ले जाएं तो बल लगाना पड़ेगा, ये पॉजिटिव वर्क है। यस सर। लेकिन ऊपर ले जाके छोड़ दें तो ग्रेविटी खींच लेगी, यस सर। ये आगे नीचे गिर जाएगा। यस सर। कार्य हुआ लेकिन नेगेटिव हुआ। यस सर। मैंने बनाया तो जीरो पॉजिटिव नेगेटिव कंफर्म हो गया। अब आप बताओ जब हम यहाँ से 90 डिग्री पर घुमा के ले गए तो बताओ हमारा विस्थापन सबसे ज्यादा हुआ। यस सर। इसलिए यह इस समय का किया हुआ कार्य। मैक्सिमम कार्य। अर्थात अगर हमसे पूछा जाएगा, अभी मैं इसमें लिया होगा, अगर हमसे पूछा जाएगा कि बताइए किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो सबसे ज्यादा कार्य कब होगा, तो हम कहेंगे कब होगा जब वह 90 डिग्री पर क्षेत्र में रखा या घुमा दिया जाएगा, तो उस समय किया गया जो कार्य होगा वो मैक्सिमम होगा। अब पूछा जाएगा क्यों, तो हम कहेंगे जब 90 पे आ गया तो उस समय डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि कार्य विस्थापन के समान इसलिए विस्थापन मैक्सिमम तो कार्य भी मैक्सिमम। अब इस पर कंपटीशन का क्वेश्चन होगा। बताइए अगर हम यहाँ से यहाँ घुमा दें तो क्या इससे हम 1/4 चक्कर करेंगे? यस सर। कहेंगे सर। और यहाँ घुमा दें तो बताइए 1/2। आधा चक्कर। यस सर। यहाँ घुमा दें 3/4 जी। यस सर। तो बोलो जब हमने यहाँ से यहाँ घुमाया अर्थात 90 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट दिया है, यस सर। बोलो उस समय सबसे अधिक कार्य हुआ। यस सर। अधिकतम कार्य कितने चक्र के बाद? 1/4 सर। 1/4। इसीलिए अगर इंडिरेक्ट क्वेश्चन आ जाए क्योंकि बच्चा ये याद किया हुआ है, आप तो जानते हो कंपटीशन में माइनर चीज पूछी जाती है। तो आपको अगर पूछ दिया कि इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज बीन प्लेस्ड एट 90 डिग्री तो देन मैक्सिमम वर्क विल बी आफ्टर वन सर्किल, after half circle, after 1/4 circle or all. 1/4। सही है बेटा? यस सर। अब जरा तीसरे पर डिस्कस करो जिसको कि तुम लोगों ने कहा था कि सर ये मैक्सिमम है, शायद इसलिए कहा होगा क्योंकि पी का ये डबल है। यस सर। लेकिन अब जरा सा विचार तो करो, बताओ जब तुम यहाँ से घुमा के यहाँ ले आके फिर यहाँ ले आओगे तो कितना हो जाएगा? आधा चक्कर। देख के बताओ ये है मेरे पास डाइपोल, बोलो ये डाइपोल है। यस सर। ये बोलो 1/4। यस सर। अभी आधा हो गया। यस सर। बताओ जहाँ पहले था वही अभी है। यस सर। विस्थापन 0। यस सर। क्लियर हो गया? यस। तो बोलो कार्य क्या हो गया? मिनिमम हो गया, यानी ये डबल है ही नहीं। यस सर। अब समझ में आ रहा है? यस सर। आप इसके चक्कर में फंस गए थे। अब समझ गए? यस सर। तो ये आपका जवाब सही था कि गलत? गलत है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए
कि आधा चक्र के बाद किया गया कार्य कितना होगा। तो जाहिर है कि आप सूत्र फट से लिख लेंगे W आंसर भी आ जाएगा। लेकिन वाइवा में कोई पूछेगा कि बेटा हाफ सर्किल के बाद किया गया कार्य अधिकतम है या न्यूनतम है, तो आपका जवाब होगा सर मिनिमम है। तो सूत्र पूछेगा क्या सूत्र होगा तो कहोगे 2p। तो पूछेगा 90 पे क्या होगा तो कहोगे p। तो कहेगा ना कि देखो तो 2 है नहीं डबल हुआ, तो आप कहोगे सर नहीं हुआ, क्योंकि सर जब वो आधा चक्र घूम गया तो इसका विस्थापन फिर से शून्य हो गया, इसलिए कार्य मिनिमाइज। समझ में आया बेटा? यस सर। जैसे ये देखो अब ये पेन को हम उठा के यहाँ से यहाँ रख दिए, तो ये कार्य इस समय हुआ है और इसे विस्थापन कहा जाएगा। और दूरी भी है, अगर 1 मीटर दूर रखे हूँ तो विस्थापन भी 1 है, दूरी भी है, लेकिन फिर उठा के यही रख दिया तो विस्थापन 0 हो गया और दूरी 2 मीटर हो गई। 1 मीटर जाने में 1 मीटर आने में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0, क्योंकि ये जहाँ पहले थी वही है। अर्थात कोई वस्तु अपनी पूर्व स्थिति से हटा दी जाती है तो उसकी स्थिति में जितना परिवर्तन है वो विस्थापन है। यस सर। क्लियर? यस सर। अब कोई समस्या? नो सर। तो अब इसका जो रहस्य था कंफर्म हो गया? यस सर। कोई डाउट? नो सर। तो कब मैक्सिमम होगा बेटा 90 डिग्री। और ये मिनिमम। यस सर। ये मिनिमम, वो भी मिनिमम। अब पूछिए जल्दी। नो सर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चला। यस। अब मुझे यहाँ पर देख के बताइए, अभी अभी आपने कहा है कि जब 90 डिग्री पे घूमेगा तो कार्य मैक्सिमम होगा, और आप 9 से पढ़ते आ रहे हो कि कार्य ही ऊर्जा है। यस सर। बताओ जब हम 90 पे हैं तो कार्य मैक्सिमम, यस सर। जब यहाँ से घुमा के फिर यहाँ गया है तो बताओ एक बार फिर से कार्य 0 हो गया। यस सर। हो गया सर। तो अब हमारी डेफिनेशन यही खड़ी होगी कि वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को शून्य ऊर्जा स्थिति से किसी विशेष ऊर्जा स्थिति में ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसी को हम उस द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब आप कहोगे सर यहाँ ऊर्जा स्थिति कैसे हो गई, तो बताओ यहाँ पर कार्य हो रहा है, यहाँ 0 हो गया, तो 0 का मतलब हो गई कि स्थिर हो गई। अतः स्थिर के कारण ही उस पर ऊर्जा पड़ा, इसीलिए ये पैदा हुआ ठीक है। क्लियर हो रहा है? क्या डेफिनेशन बना, किसी विद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में शून्य ऊर्जा स्थिति से विशेष ऊर्जा स्थिति में ले जाने पर जितना कार्य करना पड़ता है वही कार्य ऊर्जा कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब होगी प्रॉब्लम? नो सर। सब कुछ शेयर हो गया? यस सर। तो लिख के ड्राइव कर लीजिए। शून्य ऊर्जा स्थिति से विशेष ऊर्जा स्थिति में ले जाने में किया गया कार्य बोलिए क्या कहलाती है? स्थिति की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है।
आ रहा है बेटा? यस सर। समझ रहे? यस सर। क्योंकि परिभाषा से सूत्र और सूत्र से परिभाषा। परिभाषा हमने ऐसे सीख रखा है। यस सर। ज्यादा से हम यही सीख रहे हैं। यस सर। तो विद्युत द्विध्रुव को शून्य ऊर्जा स्थिति से विशेष ऊर्जा स्थिति में ले जाने पर कृत कार्य। यस सर। स्थिति ऊर्जा। अब आइए देखिए। अब स्थिति ऊर्जा द्विध्रुव को हम U से दिखाएंगे। यस सर। क्योंकि इसके पहले जो ऊर्जा हुआ करती थी तो PE से लिख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे किया गया कार्य। बोलो W। यस बेटा मत लिखना, ये बहुत ही टफ भी हो सकता है और इजी भी हो सकता है। ये आपकी प्रिपरेशन करने वाला है कि आप कितना तैयार हैं या कितना रेगुलर पढ़ रहे हैं, तो वो जब इजी हो जाएगा। Yes, और अगर वो नहीं होगा तो कल भी हो सकता है। इसलिए आप अब वो लोग कार्य लिखेंगे। तो मैंने समझाया कि अगर बल आघूर्ण और विस्थापन पता हो तो ये कार्य हमें 11 में पढ़ाया गया। तो जो पढ़ाया गया ले लेते हैं। तो आपको पढ़ाया गया था कि आप अगर कार्य निकालना चाहते हैं और आपको बल आघूर्ण और कोणीय विस्थापन पता हो तो आप बल आघूर्ण में कोणीय विस्थापन का गुणा करके इंटीग्रेशन करके जिस लिमिट से जिस लिमिट तक पहुंचाया गया है। तो बोलिए इससे थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो अब हम इसका थीटा 1 टू थीटा 2 लिखेंगे। अब आप 11 में रहे होंगे तो आपको बेग वाले चैप्टर में कैलकुलस विधि से मैंने गति के तीनों समीकरण डिराइव करना, उसके फार्मूला सब बता दिया। अब आज भी यूज तो बोलिए क्या लिख ली जो हमारे पास नॉलेज था। नॉलेज क्या था कि अगर हमें बल आघूर्ण और कोणीय विस्थापन दिया हो तो हम कार्य कैसे निकालते हैं। यस सर। बल आघूर्ण में कोणीय विस्थापन का गुणा करके उसका इंटीग्रेशन निम्न सीमा से उच्च सीमा तक कर लेते हैं। यानी जिस स्थिति से लेकर जिस स्थिति तक पहुंचाया गया है यानी घुमाया गया है। तो बोलो हमने थीटा 1 से थीटा 2 में घुमाया था। यस सर। इतने दूर में ना कार्य हुआ। यस सर। और उसी कार्य को हम स्थिति ऊर्जा कह रहे हैं। यस सर। तो अब हमने यस सर। आपका लेता तो इतना मेरे पास आ रही है। अब आगे और ध्यान से देखिए और इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 और टाउ का सूत्र अभी कल भी पढ़े। यस बोलो T E डी थीटा। यस सर। बोलो हम इंटीग्रेशन कोण का कर रहे हैं। यस सर। तो इसको बाहर करें। यस सर। नो सर। बोलो P E इंटीग्रेशन फ्रॉम Q1 Q2 sin थीटा डी थीटा। ये पढ़ने आ रहा है। यस सर। अब हमने सूत्र 11 में इंटीग्रेशन का और डिफरेंशिएशन का दोनों का समझाया। यस सर। आज मुझे इंटीग्रेशन की जरूरत है तो फिर से दोहरावार करके लिख देता हूँ। यस सर। डायरेक्ट लिखूंगा तो कुछ लोग को अगर वो नहीं पढ़ते होंगे तो उनको आएगा भी नहीं। तो इसीलिए हम यहाँ सूत्र लिख के समझाते हैं। बोलो इंटीग्रेशन sin थीटा इनटू d थीटा बराबर कॉस माइनस कॉस। और अगर इंटीग्रेशन लिमिट की हो तो बस इसी को हम थीटा 1 थीटा 2। लोअर लिमिट से यस सर। ये क्या है बेटा फार्मूला। यस सर। आ रहा है समझ। यस सर। अब हल कर देते हैं। यस सर। तो बोलो P E इन ब्रैकेट माइनस कॉस थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। ये पूछो प्रॉब्लम। नो सर। बोला जाए। यस सर। बोलो माइनस कॉमन कर लो। माइनस बाहर लेना। यस सर। कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1 माइनस थीटा 2। यस सर। अब तुम लोग को बताया कि कैसे हल होता है। यस सर। एक बार इसके जगह हायर टू अपर लिमिट। यस सर। लोअर लिमिट। हटा देते। यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है कि कई अंश को आ बोलो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1।
है? Yes, sir. अब कोई दिक्कत? No, sir. हाँ। अब हमें इसका वैल्यू रखना है। चलो रखते हैं। Yes, sir. बोलो हम शून्य ऊर्जा स्थिति से घुमाकर स्थिति विशेष में ले गए हैं। Yes, sir. बताओ कितने कोण में ले गए हैं? Theta. ठीक है। Yes, sir. और शून्य ऊर्जा से ले गए थे। बोलो काश का वैल्यू चाहिए। Yes, sir. तो जानते ही हो काश 90 का मान 0। Yes, sir. ये होने लिख। Yes, sir. अब तुम्हारे लिए ये यही को लिख दे रहे हैं ताकि तुमको भ्रम ना हो। बोलो where theta 1 is equal to 90 degree. 90। Yes, sir. और बोलो theta 2 बराबर theta। Yes, sir. तकलीफ? No, sir. हाँ, फिर समझे? No, sir. यहाँ देख लो थीटा ऐसे है, यहाँ से घुमे हैं यहाँ तक, तो थीटा वैल्यू वेट Yes, yes, sir. पी बोलो काश थीटा 2 ठीक है? Yes, sir. क्या बोलेंगे? Minus बोलो काश 0. कहाँ से क्यों आ रहा है? Yes, sir. बोलो माइनस PE cos theta. बोलो काश थीटा। Yes, sir. Minus 0. Yes, sir. आप बताओ हमको मिल गया वैल्यू की स्थिति ऊर्जा? Yes, sir. Minus PE cos theta. और क्या सब जारी है? Yes, sir.